और बड़ी खबर आपको बताएं, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुए बवाल के मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीजीपी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी मांगी है। सोमवार को हजारों की संख्या में आए प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर परिसर पर हमला कर दिया था। इस दौरान सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। इसके साथ ही भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया था। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बीच कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में आगजनी भी कर दी थी और इसी के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई थी। इसमें पुलिस कर्मियों समेत कुछ लोग जख्मी हुए हैं। आगजनी और तोड़फोड़ के चलते बड़ी संख्या में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कलेक्टर और एसपी दफ्तर में भी आगजनी की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। सतनामी समाज के द्वारा एक जो है आंदोलन का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक की बात की गई थी, लेकिन उनके सभी लोगों ने उग्र होकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे और इसके बाद इन्होंने पथराव किया और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया और आगजनी गाड़ियों में आग लगा दी है और हम लोग आग बुझाने का प्रयास करेंगे। और बलौदा बाजार की घटना के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बलौदा बाजार जिले में उत्पन्न हुई अप्रिय स्थिति पर आईजी और कमिश्नर को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर घटना की प्रारंभिक जानकारी ली गई है, रिपोर्ट मांगी है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं और सभी से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुए बवाल से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं। देखिए, आरोप यह है कि सतनामी समाज के प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर ऑफिस में आग लगा दी। इसके साथ ही कलेक्टर परिसर में खड़ी 200 से ज्यादा मोटरसाइकिल और 30 से ज्यादा कारों को फूंक दिया गया। इस दौरान उपद्रवियों ने पथराव और तोड़फोड़ की। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पुलिस प्रशासन को उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम ने डीजीपी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी मांगी है। और बलौदा बाजार में हुए बवाल के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान अब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के पीछे असामाजिक तत्व हैं, जो गुनहगार है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाज इसमें नहीं है, इसमें असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ी की है। सर्वप्रथम तो मैं जिन लोगों के संपत्ति की क्षति हुई है, मैं उनसे आग्रह करता हूं शांति बनाए रखें। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन पर सख्त कार्रवाई होगी ही होगी। जो भी गुनहगार होगा भैया उसकी बात होगी, इसमें किसी एक की बात नहीं है। जो गुनहगार है सब पर कार्रवाई होना है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में उस वक्त बवाल हो गया जब कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे सतनामी समुदाय के सैकड़ों लोग धार्मिक प्रतीक के अपमान पर भड़क गए। इसके बाद उन लोगों ने कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस पर पथराव शुरू कर दिया। वहां खड़ी बाइकों और गाड़ियों में आग लगा दी। आरोप है कि 15 दिन पहले वहां के एक इलाके में मौजूद जैतखाम में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी थी। जैतखाम सतनामी समुदाय के ध्वज का नाम है, जो उनके संप्रदाय का प्रतीक माना जाता है। और जैतखाम में हुई तोड़फोड़ से नाराज सतनामी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पर धावा बोल दिया। उन लोगों ने कलेक्ट्रेट पर पथराव शुरू कर दिया। उसकी वजह से वहां के हालात बेकाबू हो गए। देखकर ऐसा लगा जैसे सतनामी समुदाय के लोगों के सिर पर मानो खून सवार हो। गुस्से में तमतमाए वो लोग बिना रुके कलेक्ट्रेट पर पत्थरों की बारिश करते नजर आए। उन लोगों ने डीएम के ऑफिस पर इतने ज्यादा पत्थर बरसाए कि पूरा ऑफिस तबाह हो गया। इमारत में लगे शीशे पत्थरों से चकनाचूर हो गए। लोगों के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो लोग काफी देर तक वहां पथराव और बवाल करते रहे। इस दौरान वहां कुछ पुलिस वाले भी दिखाई दिए, लेकिन किसी की भी हिम्मत पत्थर फेंक रहे लोगों को रोकने तक की नहीं हुई। हाथों में सफेद रंग का झंडा और डंडे लेकर लोगों की भीड़ कलेक्ट्रेट पर पथराव करती रही। इसीलिए वहां काफी देर तक बवाल होता रहा। लेकिन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की परेशानी तब बढ़ गई जब सतनामी समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर खड़ी बाइकों और गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और उनमें आग लगा दी। बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट के बाहर कई मोटरसाइकिलें गिरी नजर आईं। एक आदमी तो जमीन पर गिरी उन मोटरसाइकिलों को डंडे से तोड़ता रहा। देखकर ऐसा लगा जैसे वो अपना सारा गुस्सा उन बाइकों को तोड़कर निकाल रहा हो। यही नहीं, उन लोगों ने वहां खड़ी कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। लेकिन हालात तब हाथ से निकल गए जब उन लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। एक तस्वीर में सड़क पर कई गाड़ियां जलती नजर आईं। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में कलेक्ट्रेट की इमारत से आग की भयानक लपटें निकलती दिखी। जानकारी के मुताबिक सतनामी समुदाय के लोग गिरोधपुरी इलाके में जैतखाम के तोड़े जाने के विरोध में
पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। जैद खाम मूल रूप से सतनामी समुदाय के ध्वज का नाम है, जो उनके संप्रदाय का प्रतीक है। आमतौर पर सतनामी समुदाय के लोग किसी चबूतरे या प्रमुख स्थल पर खंबे में सफेद झंडा लगाते हैं। सबसे बड़ा जैद खाम छत्तीसगढ़ के गिरोधपुरी में, इसकी ऊंचाई 77 मीटर है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। उसी जैद खाम में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन सतनामी समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया वो असली अपराधी नहीं है। और उसी के विरोध में प्रदर्शन कर सतनामी समुदाय के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने घेराव करने आए लोगों को बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इसी वजह से उन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कई लोग तो बांस से बनाए गए बैरिकेड पर चढ़कर हंगामा करते दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा जैसे वो लोग बैरिकेड फांद कर पुलिस वालों से भिड़ जाएंगे। सतनामी समुदाय ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जिन 3 लोगों को जैदखाम में तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है वो असली अपराधी नहीं है, इसीलिए उनका गुस्सा पुलिस और प्रशासन पर फूट पड़ा। सतनामी समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट के साथ एसपी ऑफिस को भी निशाना बनाया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोग वहां बवाल करते दिखे। उस दौरान प्रदर्शन में शामिल एक आदमी खंबे पर चढ़कर सतनामी समुदाय का सफेद झंडा लगाता नजर आया। हालांकि कुछ घंटों के बाद उपद्रव कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया, लेकिन तब तक कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस को काफी नुकसान उठाना पड़ा। और नई मोदी सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर एनसीपी के बाद अब शिंदे गुट के नेता श्रीरंग बारने ने भी नाराजगी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है एनडीए ने जो पार्टी 4 और 5 सीट जीत कर आई है उसको कैबिनेट दिया है, वहीं महाराष्ट्र में हमने 7 सीट जीती है, लेकिन एक भी कैबिनेट पद नहीं दिया गया है। तो बड़ी खबर, अब जो मंत्रालय का बंटवारा हुआ है उसे लेकर के एनसीपी ने पहले तो आवाज उठाई, अब शिंदे गुट भी ये कह रहा है कि सीटें हमारी ज्यादा है, बावजूद इसके मंत्रालय जो हमें दिया गया है वो मुफीद नहीं है। शिवसेना पक्षाचे 7 खासदार आले, 5 खासदार चिराग पासवानचे आमच्या नंतर आले, त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आलं आणि शिवसेनेला खरं तर राज्यमंत्रीपद देण्यात आलं। और वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने श्रीरंग बारने के बयान का खंडन कर दिया है, साथ ही बिना शर्त मोदी सरकार को बाहर से समर्थन की बात भी कही है। तो शिवसेना शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, उनकी तरफ से श्रीरंग बारने की तरफ से जो बयान दिया गया है, बारने उन्हीं की पार्टी के नेता है, अब उसका खंडन कर दिया गया है श्रीकांत शिंदे के बेटे की तरफ से। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर इलाके में करीब 1200 अवैध मकानों को जमींदोज करने के लिए एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरज पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद उन अवैध मकानों को अलग अलग चरणों में गिराया जाना है।